हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास को सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज कहाँ पे और किस लिए किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो कंसोलिडेट ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और क्यों है समझिएगा। देखो, कंसोलिडेट ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम दो सीटों के डाटा को या दो से अधिक सीटों के डाटा को एक सीट पे क्या कर सकते हैं, मर्ज करके देख सकते हैं टोटल अमाउंट के साथ। जैसे सपोज आप कहीं पे काम कर रहे हैं, पहले सीट पे डाटा बना दिए, दूसरे सीट पे डाटा बना दिए, तीसरे सीट पे डाटा बना दिए, और आपका मालिक आया जहां पे वर्क कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि सर पहले सीट का डाटा और दूसरे सीट का डाटा और तीसरे सीट का डाटा चौथे सीट पे जोड़ के हमको बता दो, यह सब एक जगह दिखा दो। तो होता क्या है, तुम लोग क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, यही होगा ना। लेकिन दिक्कत क्या होगी, जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो सबका लोकेशन अलग अलग होगा, अब डाटा सब अलग अलग दिखेगा, जोड़ के नहीं बताएगा। लेकिन वही अगर कंसोलिडेट का यूज करेंगे तो एक समान का डाटा, जो एक समान नेचर के होंगे, उनका डाटा एक पास आ जाएगा और टोटल अमाउंट के साथ जोड़ के भी बताते हैं। और इसीलिए कंसोलिडेटेड ऑप्शन का ज्यादा यूज करते हैं। कुछ समझ में आया? बोलो। सिंपल सा मतलब है कि जब एक्सेल में काम करते वक्त जब डाटाबेस एक से ज्यादा सीटों बना देते और दोनों सीटों या दो से अधिक सीटों के डाटा को हमें तीसरे या अदर किसी दूसरे सीट पे मर्ज करके देखना हो टोटल अमाउंट के साथ, तो हमें कंसोलिडेटेड ऑप्शन का यूज करना। अगर आपके सामने फ्यूचर में कभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है कि दो सीटों के डाटा को एक सीट को मर्ज करके देखें, टोटल अमाउंट जोड़ करके देखें, तो इसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि पड़ेगा, काम करेंगे तो जरूरत पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। और एक एक ऑप्शन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी किसी का भी यूज आ सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं अब फिर से जब दिक्कत आएगी सीखने होगा हमारे पास, ठीक है, फोन करो हम बता देंगे। ठीक है, पता नहीं क्लास में होंगे कहाँ होंगे, बोलो, कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत होगा तो संडे को मैसेज कर दी, ठीक है, फोन कर दी, 2-4 मिनट बतिया लेंगे, बता देंगे कहाँ कहाँ जाना है। और क्या कर सकते हैं, वैसा तो नहीं कहेंगे रुके हम आ रहे हैं, रुको हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जाहिर सी बात इसी से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी पे देखो एक विदेश लड़का काम करता है। ठीक है, अब समझ जाइए वो विदेश काम कर रहा है, उसका सैलरी से 80,000। ठीक है, और 2017 में, तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, हम एक सीट पे डाटा बना चुके, ऐसे आप लोग भी बना लेना। ठीक है बाबू, उसके बाद से दूसरे सीट पे भी डाटा बना लेना, इसमें बना कर रखा हूं, आप लोग भी बनाइएगा। ठीक है, अब देखो क्या किया हूं, पहले सीट पे कुछ इंप्लाइयों का नाम, मंथ के नेम और टोटल अमाउंट। ठीक से दूसरे पे इंप्लाइयों का नाम, मंथ का नाम, टोटल अमाउंट। अब आप लोग सोचोगे कि सर पहले भी सेम वही नाम है, दूसरे पे भी सेम वही नाम है, पहले पे भी सेम वही मंथ है, दूसरे पे भी सेम वही मंथ है, तो मुझे पहले सीट में भी इतना ही डाटा मिला था और दूसरे सीट में भी इतना ही मिला था, मतलब 21 में भी उतना मिला था और 22 में भी इतना मिला था। बस क्या फर्क था, अमाउंट का। 22 में 50 रुपया था और यही पे देखो 21 में 5,000। समझे? अब कहो सर क्या कोई जरूरी है कि सेम हेडिंग होना चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। आप यहाँ पे जनवरी से लेके जून तक बनाया हो, दूसरे पे जनवरी से लेके दिसंबर तक बना दो, तो डाटा क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। चलो, हाँ देखो हम पहले पे कितने लोग का बनाए हैं, 7 लोग का बनाया है, लेकिन दूसरे पे देखो कितने लोग का बनाया है, 8 लोग का बनाया है। लेकिन रियल में ना डाटा जब सेम रहता तो और भी अच्छे समझ में आता, लेकिन ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि सेम हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग करते हैं कंसोलिडेटेड ऑप्शन का उपयोग। तो चलो कैसे करोगे, मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो आ जाऊंगा, पहली सीट पे आ जाऊंगा और करूंगा इक्वल सम।
ब्रैकेट ओपन, और पहले सीट के जो टोटल अमाउंट है उसको जोड़ दूंगा। ठीक है बाबू। उसके बाद फिर से मैं दूसरे सीट पे आ जाऊंगा और इसको जोड़ दूंगा, हो जाएगा। अब पहले सीट का डाटा और दूसरे सीट का डाटा हमको तीसरे सीट पे जोड़ना है, तो इसके लिए आ जाऊंगा तीसरे पे। ठीक है, और तीसरे पे आने के बाद सिंपल है, करेंगे इक्वल, सीट 1 पे आ जाएंगे और क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस कर देंगे, फिर से सीट 2 पे आएंगे और इस टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबा देंगे। तो देखो पहले सीट का टोटल अमाउंट, दूसरे सीट का टोटल अमाउंट तीसरे पे आ गया। क्लियर है। अब देखो बस टोटल अमाउंट आया है, डाटा नहीं आया है। अब देखो पहली सीट पे अगर कुछ चेंजिंग करें, 5,000 की जगह 6,000 कर दें, देखो बैलेंस बढ़ जाएगा। देखो 464 हो गए। चलो एक यहाँ पे 1,000 लिख दो, 465 तुम्हारा है। मतलब ये पहले से और दूसरे से ये लिंक हो गया, इतना तो समझ आया सबको। अब डाटा भी हमको लाना है, वह कैसे लाएंगे, तो इसके लिए कहीं पे क्लिक कर दो यहीं पे, और जाएंगे कहाँ पे, डाटा टैब पे, और डाटा टैब पे आने के बाद हम आएंगे कंसोलिडेट पे। कहां पे आएंगे, कंसोलिडेट पे, और कंसोलिडेट पे आने के बाद से देखो यहाँ पे कंसोलिडेट में फंक्शन दिया है सम। क्या दिया है यहाँ पे, फंक्शन दिया है सम, और यहाँ पे दिया रेफरेंस। क्या दिया बाबू, रेफरेंस। तो रेफरेंस में क्या करेंगे, सीट 1 को सेलेक्ट कर लेंगे सीरियल नंबर को छोड़ के, और कर देंगे ऐड, बैक स्पेस दबाएंगे, फिर से रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, C2 पे आएंगे, सीरियल नंबर को छोड़ के डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, कर देंगे ऐड। समझना, 2 सीट था, दोनों सीट को ऐड कर दिया, ऐसे तीसरे को ऐड कर देते, ऐसे चौथे को ऐड कर देते, मतलब जितना रहता वैसे ऐड कर देते। अब ऐड करने के बाद यहीं पर लिखा है यूज लेवल इज इन। अब यहाँ पे देखो जिस लेवल का इसमें इस्तेमाल करना चाहते हो वो लेवल यहाँ पे बताओगे। आपको यह क्या मतलब है, मतलब लिखा है टॉप रो, मतलब ये जो हेडिंग टॉप में दिख रहा है ना, अगर हम यहाँ पे न क्लिक करें तो तीसरे सीट पे हेडिंग आई में नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे टॉप रो पे क्लिक करेंगे। समाया। चलो अगला है लेफ्ट कॉलम। क्या है, लेफ्ट कॉलम। और लेफ्ट कॉलम मतलब जो लेफ्ट साइड में जो हमारा हेडिंग है नाम, वह दिखे कि ना दिखे, तो पता कैसे पता चले किसका डाटा है, इसीलिए इसको भी हम क्लिक करें। और एक है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा। क्या, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा, इसका क्या मतलब है, अगर पहले सीट पे कुछ चेंजिंग किया जाए और दूसरे सीट पे कुछ चेंजिंग किया जाए तो हमारा तीसरे सीट पे चेंज होके दिखाई दे, इसलिए क्या करेंगे, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा, और क्लिक करने के बाद से कर देंगे यहाँ पे ओके। अब जैसे क्लिक किए पहली सीट का भी डाटा और दूसरे सीट का भी डाटा यहाँ पे आ गया। अब समझना, अब यहाँ पे आएंगे, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे देखो सर्वेश का देखो 7,000 आ गया, क्यों आया, क्योंकि पहले सीट पे 6,000, दूसरे पे 1,000, टोटल अमाउंट सर्विस का जनवरी का कितना आ गया, 7,000। चलो यहाँ पे देखो 9,631 है फरवरी का, और यहाँ पे 48 है, देखो टोटल जोड़ के बता दिया 9,679।
समझ रहा है? हमने क्या बोला है, दोनों पे सेम रहेगा तो सेम मैच करा के लेके चला आएगा, अलग रहेगा तो अलग अलग दिखाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कितना है, 7 है, इस पे 8 है, तो देखो 8वां नीचे आ गया देखिए, और इसका थोड़ा सा वह है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखना है तो क्या करेंगे, या प्लस 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 प्लस, तो बता रहा है एक बार 6000, एक बार 1000। तो ये पहला 21 वाला डाटा है, दूसरा 22 वाला, यह टोटल है, समझे? और नहीं हो तो इस पे क्या कर दो, आप लिख दो 2021 का डाटा है और ये 2022 का डाटा है। अब समझ जाएंगे लोग, बस कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, जहां जहां बस, मतलब ये क्यों किए पे, ये बताने के लिए 21 वाला है और ये वाला 22 वाला है। अब वहां पे लिखा था केवल एसके कंसोलिडेट, मतलब जिस नाम से हमारा फाइल था ना वही नाम यहाँ पे शो होके आ रहा था। तो ऐसा नहीं सोचना कि चलो हमारा नाम है बबलू तो यहाँ पे बिक्के कंसोलिडेट है, ठीक है? ध्यान देना, मतलब जिस नाम से हम सेव किए हैं ना, देखो यहाँ पे लिखा ना एसके कंसोलिडेट, इसलिए यहाँ पे लिखा है एसके कंसोलिडेट। लेकिन ऐसा मत समझना जब नए सिरे से बनाओगे तो एसके आएगा, कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा, ठीक है? तो आप लोग देख लेना, उसके हिसाब से सही करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत? या केवल कंसोलिडेट लिख के आ जाएगा? तो इसका बस यही यूज है, अदर कोई यूज नहीं है, बस ये जोड़ के बता दिया और ऐड कर दिया और इसका प्रयोग हम लोग करके देखेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बातें? चलो इसको लिख लो, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या स्टेप है भूल जाऊंगे।